ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1114 और 1114 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। मुक्ति फलाधिकरणम किंवा मुक्ति फल अनियमाधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 17 नंबर का अधिकरण है। इस अध्याय का यह अंतिम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है मुक्ति फल अनियमाधिकरणम। ठीक, आइए इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उसको हम लोग लिख लेते हैं। शीर्षक देंगे मुक्ति फल अनियमाधिकरणम। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। फिर उसके नीचे कौंस में लिखिए मुक्तेः एक विधत्वाधिकरणम। एक विधत्वाधिकरणम पूर्ण विराम कौंस पर। उसके नीचे की पंक्ति में उसका अर्थ लिखिए। मोक्ष एक स्वरूप का ही होता है। मोक्ष एक स्वरूप का ही होता है। इस विषयक यह मुक्ति फल अनियमाधिकरण है। मुक्ति फल अनियमाधिकरण है। हो गया। आइए नीचे। अब नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति अस्ति। दृष्टांत संगति अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधे असति। प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधे असति श्रवणादिना इह एव विद्योदयः भवति। इह एव विद्योदयः भवति पूर्ण विराम। आगे सति तु प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधे भोगेन तन्निरासात् अमुत्र कौंस में लिखे अन्य जन्मनि कौंस बन। आगे विद्योदयः भवति। विद्योदयः भवति पूर्ण विराम। इति एवं साधन उत्कर्ष अपकर्षाभ्याम तत्फलस्य विद्यायाः ऐहिक आमुष्मिकत्व विशेष नियम रूपः उत्कर्षापकर्ष उक्तः पूर्ण विराम।
उत्कर्षापकर्षः उक्तः पूर्ण विराम। आगे एवं विद्याफले मोक्षे मोक्षे अपि कश्चित् उत्कर्षादि विशेष नियमः स्यात् पूर्ण विराम। इत्येवं दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो मुक्ति फल अनियमाधिकरण अर्थात मुक्ति रूप जो मोक्ष रूप जो फल है उसमें कोई उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होता है, एक स्वरूप ही होता है मोक्ष। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है और पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे तथा ही करके स्पष्ट कर रहे हैं। तो प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधे असति, प्रारब्ध रूप कर्म का प्रतिबंध यदि नहीं है तो श्रवणादि साधनों के द्वारा यह एव इसी जन्म में विद्या का उदय होता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और सतितु प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधे, किंतु कदाचित प्रारब्ध रूप कर्म जो है उसका प्रतिबंध होने पर फिर उस प्रारब्ध कर्म का भोग से समाप्त करना पड़ता है उसको। तो भोगेन तन निरासात, भोग से उसका निराश होने से फिर किए हुए श्रवणादि का फल अमूत्र अर्थात अन्य जन्म में विद्या उदय होता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है पीछे किए हुए श्रवणादिकों के द्वारा। इति एवं इस प्रकार जैसा क्या साधन उत्कर्ष अपकर्षाभ्याम, साधन जो श्रवणादिक है उसके उत्कर्ष अपकर्ष के अनुसार, क्योंकि प्रतिबंध रहना नहीं रहना यही उनके लिए उत्कर्ष अपकर्ष है, तो उसके द्वारा जैसे उस श्रवणादिकों का फल जो विद्या ब्रह्म ज्ञान उसमें भी कम ज़्यादापना हो गया। कैसा? ऐहिक आमुष्मिकत्व रूप विशेषता आ गई। तो ऐहिक आमुष्मिकत्व विशेष नियम रूप उत्कर्ष अपकर्ष होगा। इस जन्म में प्राप्त होना, अन्य जन्म में प्राप्त होना, इस प्रकार का विशेष नियम रूप उत्कर्ष अपकर्ष आपने बताया। श्रवणादि का फल जो ब्रह्म विद्या उसमें, उसी प्रकार फिर उस ब्रह्म विद्या का फल है मोक्ष। श्रवणादिकों का फल ब्रह्म ज्ञान विद्या, ब्रह्म विद्या, उसका फल मोक्ष। तो जैसे श्रवणादिकों का फल जो ब्रह्म ज्ञान उसमें उत्कर्ष अपकर्ष बताया, ऐहिक आमुष्मिक स्वरूप, उसी प्रकार विद्या का फल जो मोक्ष उसमें भी उत्कर्ष अपकर्ष कुछ होना चाहिए, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। और पूर्व पक्षी की बात से ही अधिकरण का आरंभ होता है। वही कह रहे एवं विद्या फले मोक्ष अपि कश्चित, कोई तो उत्कर्ष आदि विशेष नियम होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी बोलेगा। अर्थात दृष्टांत संगति से इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 2 विषय बराबर विद्या फलम मुक्ति, विद्या फल मुक्ति अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषय अस्ति। ठीक, देखो भाई, तो विद्या का फल, ब्रह्म विद्या का फल जो मोक्ष है वही इस अधिकरण का विचार विषय है। फिर आगे चलते हैं। नंबर 3 संदेह।
बराबर विद्यावत, विद्यावत विद्याफले मोक्षे, विद्याफले मोक्षे कश्चित् नियम विशेषः, कश्चित् नियम विशेषः अस्ति न वा, अस्ति न वा इति भवति संदेहः, इति भवति संदेहः। पूर्णविराम। फलस्य उभयता संभवात्, फलस्य उभयता संभवात् इति। ठीक हो गया अर्थ देखिए। तो विद्या की तरह विद्या का फल जो मोक्ष, उसमें भी कोई नियम विशेष है या नहीं, ये संदेह हो रहा है। क्योंकि जो भी फल होता है वह दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इस जन्म में नहीं तो अन्य जन्म में। तो उस प्रकार का फिर उत्कर्ष अपकर्ष कोई है क्या नहीं नियम विशेष मोक्ष में, ये हो गया संदेह। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पूर्व पक्ष। बराबर मुक्ति ही, मुक्ति ही सातिशया, सातिशया अस्ति, अस्ति इति पूर्व पक्षः, इति पूर्व पक्षः। पूर्णविराम। तथा ही, तथा ही यथा ब्रह्मलोकाख्यम फलम, ब्रह्मलोकाख्यम फलम सालोक्य सारूप्य, सालोक्य सारूप्य सामीप्य सार्ष्टि, सामीप्य सार्ष्टि भेदेन, भेदेन चतुर्विधम भवति, चतुर्विधम भवति। पूर्णविराम। आगे तत्र सार्ष्टि नाम, सार्ष्टि नाम चतुर्मुखेन, चतुर्मुखेन समान ऐश्वर्यत्वम, समान ऐश्वर्यत्वम। पूर्णविराम। आगे यथावा, यथावा उद्धरण चिन्ह में कर्म भूयस्त्वात् फल भूयस्त्वम, कर्म भूयस्त्वात् फल भूयस्त्वम उद्धरण चिन्ह बन इति न्यायेन, इति न्यायेन स्वर्गः बहुविधः भवति, स्वर्गः बहुविधः भवति। पूर्णविराम। तथा, तथा मुक्ति ही अपि, मुक्ति ही अपि फलत्व अविशेषात्, फलत्व अविशेषात् सातिशया भवति, सातिशया भवति इति पूर्व पक्ष, इति पूर्व पक्ष। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो मुक्ति ही सातिशया अस्ति इति पूर्व पक्ष। मुक्ति सातिशय, न्यूनाधिकता उसमें है, कम ज्यादापना, अर्थात कोई नियम विशेष उसमें है, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। कैसे? यथा ब्रह्मलोकाख्यम फलम, ब्रह्मलोक रूप जो फल होता है उपासनादियों का, वो 4 प्रकार का। कैसे? सालुक्य, सारूप्य, सामीप्य, सार्ष्टि, 4। सालुक्य मतलब उस लोगों की प्राप्ति होना, सारूप्य उसके जैसा रूप प्राप्त होना, सामीप्य उसके समीप जाना,
और सार्ष्टि मतलब उसके जैसा संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होना ब्रह्मदेव की तरह, ये 4 भेद। तो चतुर्विधम भवति तत्र सार्ष्टि नाम चतुर्मुखेन, चतुर्मुख जो ब्रह्मदेव उसके समान टोटल पूरा ऐश्वर्य प्राप्त होना। सार्ष्टि का ही नाम दूसरा है सायुज्य, ठीक है। तो पूर्व पक्षी कहता है जैसे इस प्रकार की उपासना आदि से प्राप्त होने वाली मुक्ति, उसमें 4 प्रकार है, अर्थात उसमें सातिशयपना है। इससे मालूम पड़ता है कि ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होने वाली मुक्ति मोक्ष, उसमें भी होना चाहिए क्या? सातिशयपना, कम ज्यादा पना। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। और कह रहा है वो यथावा अथवा कर्म भूयस्त्वात् फल भूयस्त्वम, ये नियम है। जिसका जैसा ज्यादा कर्म रहेगा उसको वैसा ज्यादा फल मिलता है। इति न्यायेन स्वर्ग बहुविध भवति, स्वर्ग भी अनेक प्रकार का है। जैसी जैसी कर्म उपासना की रहेगी उसी प्रकार का स्वर्ग रूप फल मिलता है, तो अनेक विध है। तथा उसी प्रकार मुक्ति अपनी, ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होने वाली मुक्ति भी फल ही तो है। जैसे ये फल है उसमें कम ज़्यादा है, उस प्रकार ये भी फल होने के कारण उसमें भी सातिशयपना होना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहा है। तो फल अविशेषात, सामान्य रूप से एक प्रकार का जैसे बाकी का फल होता है, ऐसे फल ही होने के कारण सातिशय होनी चाहिए मुक्ति, पूर्व पक्षी कह रहा है। ये हो गया पूर्व पक्षी की बात। अब आगे चलते नंबर 5 सिद्धांत। बराबर मुक्ति ही एक विधा एव भवति, मुक्ति ही एक विधा एव भवति इति सिद्धांतः, इति सिद्धांतः पूर्णविराम। तथा ही मुक्ति ही नाम, मुक्ति ही नाम निज सिद्ध ब्रह्म स्वरूपम एव, निज सिद्ध ब्रह्म स्वरूपम एव अर्धविराम। न तो स्वर्गवत् आगंतुकम, स्वर्गवत् आगंतुकम किंचित रूपम इति वक्षते, इति वक्षते पूर्णविराम। ब्रह्म च एक विधत्वेन श्रुतं निर्णीतं च, श्रुतं निर्णीतं च पूर्णविराम। तस्मात् चतुर्मुखस्य मनुजस्य कौंस में लिखे मनुष्यस्य, कौंस बंद, मनुष्यस्य आगे वा मुक्ति ही एक विधा, मुक्ति ही एक विधा एव भवति, एव भवति पूर्णविराम। आगे सालोक्यादि विशेषः तु जन्य रूपत्वात्, जन्य रूपत्वात् उपासना तारतम्येन, उपासना तारतम्येन सातिशयः भविष्यति, सातिशयः भविष्यति पूर्णविराम। मुक्ति हेतु न तादृशी इति सिद्धम, इति सिद्धम हो गया। देखो भाई अर्थ, सिद्धांति कहते हैं ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होने वाली मुक्ति
वो एक प्रकार की ही होती है, एक विधा एव भवति, ये सिद्धांत। कैसे? आगे तथा ही मुक्ति ना, मुक्ति है क्या ये समझ लो पहले। मुक्ति का स्वरूप समझ में आएगा तो फिर उसमें सातिशेपन है या नहीं समझ में आएगा। तब कह रहे मुक्ति नाम निज सिद्ध ब्रह्म स्वरूपम एवं। निज सिद्ध, निज सिद्ध शब्द करता है स्वयं सिद्ध, वो बनाया नहीं जाता है, स्वयं सिद्ध ऐसा जो ब्रह्म, बस तत्स्वरूप ही तो मुक्ति है। हम लोगों को ब्रह्म का ज्ञान नहीं रहता है पहले, शास्त्र श्रवण के पहले, शास्त्र सुनने के बाद उसके अनुसार फिर श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब होता है, तब ब्रह्म में स्थिति जब हो जाना, देह के साथ जैसा अज्ञान काल में मय के रूप में तादात्म्य है, उस देह का तादात्म्य बाधित होकर जैसे हम लोगों को किसी सुअर कुत्ते आदि का, बिल्ली आदि का शरीर अपना शरीर नहीं लगता है, उसी प्रकार जब ऐसा निश्चय हो जाएगा कि जिस शरीर को हम लोग अपना बोल रहे थे, मैं बोल रहे थे अभी तक, वो मैं नहीं है, अपना भी नहीं है और उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, ये तो पंचकृत पंचमहाभूतों का एक वस्तु बनाई है, मैं तो इसका साक्षी दृष्टा, इससे भिन्न अखंड एक रस आनंद स्वरूप हूँ। और उसमें जब तादात्म्य अहंता मैंपना जुड़ जाता है तो ब्रह्म स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो गई, और वही तो मोक्ष है। और वो ब्रह्म तो कोई बनाया बनाई चीज़ नहीं है, बनाया नहीं जाता है, वो पहले ही सिद्ध चीज़ है, किसी कर्म से बनाया ऐसा नहीं है, स्वयं सिद्ध है, अनादि अनंत है, कुछ भी उसमें विकृति नहीं है, किसी ने उसको बनाया नहीं है। ठीक है ना ये बात। तो मुक्ति नाम निज सिद्ध ब्रह्म स्वरूपम एवं न तो स्वर्गवत आगंतुकम। यदि मोक्ष स्वर्ग आदि की तरह आगंतुक होता, मतलब प्राप्त होने वाला रहता कर्म आदि से, है कि नहीं, उत्पन्न हुआ होने वाला रहता मुक्ति भी मोक्ष भी स्वर्ग की तरह, तब तो उसमें कुछ कम ज़्यादापना हो सकता है। जैसे कुम्हार घट को बनाता है तो कर्म से साध्य है वो घट, अतः उसमें न्यूनाधिकता सातिशेपना होता है, कोई छोटा घट, कोई बड़ा घट, कोई ऐसा कोई वैसा, कोई आकृति वाला, कोई नक्शी वाला, अलग अलग होता है उसमें सातिशेपना। ऐसा यहाँ पर मोक्ष में नहीं है, वही कह रहे हैं। न तो स्वर्गवत आगंतुकम किंचित रूपम इति वक्ष्यते। ये आगे बात बहुत आने वाली है चौथे अध्याय में। ब्रह्म च एक विधत्वेन श्रुतम निर्णीतम च, और ब्रह्म तो एक प्रकार का ही है, श्रुति ने कहा है और वैसा निर्णय भी हुआ है। तस्मात् चतुर्मुखस्य मनुजस्य वा, चाहे ब्रह्मदेव हो चाहे साधारण मनुष्य हो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोक्ष तो दोनों को भी समान ही मिलेगा, उसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मदेव ने ज्ञान संपादन करके मोक्ष प्राप्त किया, उसका मोक्ष बढ़ा, सामान्य मनुष्य ने भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया किंतु उसका मोक्ष छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। तस्मात् चतुर्मुखस्य मनुजस्य वा मुक्ति एक विधा एव भवति। आगे सालोक्यादि विशेष तु जन्य रूपत्वात्, और वो जो चार मुक्ति बताई जाती है सालोक्य सामीप्य वगैरह, वो तो उपासना से जन्य है, जन्य रूप होने के कारण, उत्पन्न होने वाली होने के कारण उसमें तो सातिशेपना है। वही कह रहे सालोक्यादि विशेष तो जन्य रूपत्वात्, फिर उसका साधन जो उपासना, उसके तारतम्य से फल, सालोक्यादि मुक्ति में तारतम्य तो होता है, तो उपासना तारतम्य न सातिशय भविष्यति, उसमें सातिशयपना है। मुक्ति तो न तादृशी इति सिद्धम, किंतु मुक्ति जो मोक्ष है वो उस प्रकार का जन्य रूप नहीं है, वो सिद्ध रूप है, अतः उसमें सातिशयपना नहीं है। ये बात बता दी। आइए आगे नंबर 6 प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे कर्म साध्या मुक्ति, कर्म साध्या मुक्ति अर्धविराम
तस्याः सविशेषत्वात्, तस्याः सविशेषत्वात्। आगे इति फलं भवति, इति फलं भवति, पूर्ण विराम। आगे सिद्धांते, सिद्धांते मुक्तेः नित्य प्राप्तत्वात्, मुक्तेः नित्य प्राप्तत्वात् ज्ञानाभिव्यक्तिं, ज्ञानाभिव्यक्तिं फलं भवति, फलं भवति बराबर ज्ञानैक व्यंग्य मुक्ति, ज्ञानैक व्यंग्य मुक्ति इति फलम इत्यर्थः। ज्ञानैक व्यंग्य मुक्ति इति फलम भवति इत्यर्थः। आगे एवं उभयोः फलभेदः अस्ति, उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में कर्म से साध्य है कौन? मुक्ति। इसलिए तस्याः सविशेषत्वात्, वो सविशेष है उसके यहाँ मुक्ति, और सविशेष वो चीज होती है जो कर्म से साध्य होती है। पूर्व पक्षी मुक्ति को सविशेष मान रहा है, सातिशय मान रहा है, अर्थात उसके यहाँ वो मुक्ति कर्म साध्य है, ये फल उसके लिए। और सिद्धांत मत में तो मुक्ति नित्य प्राप्त है, पहले से ही प्राप्त है, केवल ज्ञान के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है, प्रगटीकरण होता है, इतना ही। पानी के ऊपर शैवाल आ जाता है तो पानी प्राप्त नहीं करना है, वो तो प्राप्त ही है, केवल जो प्रतिबंध था शैवाल उसको हटाना है, पानी प्राप्त ही है। उसी प्रकार ज्ञानाभिव्यक्तिं फलम भवति, अर्थात ज्ञानिक व्यंग्य, ज्ञान से व्यंग्य है, द्योतित हो जाती है, प्रकट स्पष्ट हो जाती है मुक्ति रूप फल, यही है, क्योंकि ब्रह्म ही मुक्ति है। इस प्रकार दोनों का फल भेद भी बता दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, जिसमें पहला श्लोक पूर्व पक्षी का। श्लोक का उच्चारण मुक्तिस्सातिशयानो वा, मुक्तिस्सातिशयानो वा, फलत्वात् ब्रह्मलोकवत्, फलत्वात् ब्रह्मलोकवत्, स्वर्गवच्च नुभेदेन, स्वर्गवच्च नुभेदेन, मुक्तिस्सातिशयैव हि, मुक्तिस्सातिशयैव हि, मुक्तिस्सातिशयानो वा, फलत्वात् ब्रह्मलोकवत्, स्वर्गवच्च नुभेदेन, मुक्तिस्सातिशयैव हि। मुक्ति सातिशया नो वा, फलत्वात् ब्रह्मलोकवत्, स्वर्गवत् च नुभेदेन, मुक्ति सातिशया एव ही। अन्वय सरल है, अर्थ देखिए, मुक्ति ही सातिशया नो वा, ये विकल्प हुआ। मुक्ति सातिशय न्यूनाधिक रूप है या नहीं, तब पूर्व पक्षी कह रहा है फलत्वात्, हेतु दिया, वो फल होने के कारण, ब्रह्मलोकवत् स्वर्गवच्च नुभेदेन मुक्ति सातिशया। पूर्व पक्षी कहता है मुक्ति सातिशय है। सातिशय क्यों है? फल होने के कारण। जो भी फल होता है वो सातिशय होता है, व्यवहार में ऐसा देखा जाता है, ये कहता है। दृष्टांत दे रहा है ब्रह्मलोकवत्, जैसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल अलग अलग रीति से होता है, सालोक्य, सामीप्य, है कि नहीं, इस प्रकार से। तो ब्रह्मलोक की तरह क्यों हुआ? स्वर्गवत, स्वर्ग भी अनेक प्रकार का है, अनेक अनेक अन्य अन्य उपासना, अन्य अन्य कर्म से अलग अलग रूप उसका प्राप्त होता है। उस प्रकार मुक्ति भी सातिशय है। कैसे? नृभेदेन,
नु भेदेन मनुष्य भेदेन, है कि नहीं? जैसा मनुष्य रहेगा वैसी उसको मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मदेव मोक्ष को प्राप्त करता है, उसके लिए विशेष कोई मुक्ति होगी। सामान्य मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है, उसके लिए तो कोई साधारण मुक्ति होगी। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। नु भेदेन मुक्ति सातिशया एव ही। हो गया, आगे चलिए, आगे का श्लोक। ब्रह्मैव मुक्तिर्न ब्रह्म, ब्रह्मैव मुक्तिर्न ब्रह्म, क्वचित् सातिशयं श्रुतं, क्वचित् सातिशयं श्रुतम्। अत एकविधा मुक्ति, अत एकविधा वेदसो मनुजस्य वा, वेदसो मनुजस्य वा। ब्रह्मैव मुक्तिर्न ब्रह्म, क्वचित् सातिशयं श्रुतम्। अत एकविधा मुक्तिर्वेदसो मनुजस्य वा। ब्रह्म एव मुक्ति न ब्रह्म क्वचित् सातिशयं श्रुतम्। अतः एकविधा मुक्ति वेदसः मनुजस्य वा। अब अन्वय, ब्रह्म एव मुक्ति, फिर एक शब्द छोड़कर ब्रह्म क्वचित् सातिशयं, पीछे न, आगे श्रुतम्, न श्रुतम्, आगे अतः वेदसः मनुजस्य वा, पीछे मुक्ति ही, पीछे एक विधा। ठीक, देखिए भाई अर्थ, ब्रह्म एव मुक्ति, ब्रह्म ही मुक्ति है। और ब्रह्म जैसा कि वैसा ही है, कभी उसमें बदल होता नहीं, क्योंकि वो निर्विकार है कि नहीं? विकार उसमें आता ही नहीं। तो ब्रह्म एव मुक्ति, और ब्रह्म क्वचित, कहीं पर भी, सातिशयम न, सातिशयम सविशेषम, सविशेष नहीं है, कोई विशेष उसमें नहीं, सामान्य लग गया, ऐसा श्रुति ने बताया है। तो ब्रह्म क्वचित सातिशयम न श्रुतम, अतः इसलिए वेदसः मनुजस्य वा, वेदसः, वेदसः ब्रह्मदेवस्य, मनुजस्य मनुष्यस्य, ब्रह्मदेव की हो चाहे मनुष्य को हो, मुक्ति ही एक विधा। एक विधा शब्द का अर्थ होता है एक प्रकारा, एक प्रकार की मुक्ति है, उसमें कोई न्यूनाधिकपना नहीं है। हो गया जी, आइए अब भाष्य में चलते हैं। देखिए भाई, यथा मुमुक्षोः विद्या साधनावलंबिनः साधन वीर्य विशेषात् विद्यालक्षणे फले ऐहिक अमुष्मिक फलत्व कृतः विशेष प्रतिनियमः दृष्टः। ठीक, आइए थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। यथा, एक शब्द छोड़कर, विद्या साधनावलंबिनः, पीछे मुमुक्षोः, आगे साधन वीर्य विशेषात्, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई यथा इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष। और यथा के पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में। अत्र अत्र विद्याफलम मुक्ति ही विषय, विद्याफलम मुक्ति ही विषय, पूर्ण विराम, अर्ध विराम। तस्याः किम, तस्याः किम विद्यावत्, विद्यावत् उत्कर्ष अपकर्ष कृतः, उत्कर्ष अपकर्ष कृतः विशेषः अस्ति न वा, विशेषः अस्ति न वा इति, इति फल फलस्य उभयथा संभवात्, फलस्य उभयथा संभवात् संशये, संशये
पूर्व पक्षम आह, पूर्व पक्षम आह यथा इति। देखिए भाई अर्थ, अत्र अर्थात इस अधिकरण में विद्या फलम मुक्ति विषय, विद्या ब्रह्म विद्या का फल जो मुक्ति अर्थात मोक्ष वही विषय है। फिर आगे तस्या मुक्ते है, किम मुक्ति में क्या, विद्यावत विद्या की तरह ब्रह्म विद्या की तरह उत्कर्ष अपकर्ष कृतः विशेष, उत्कर्ष अपकर्ष रूप कोई विशेष है या नहीं मोक्ष में, ये विकल्प हुआ, संदेह हुआ। संदेह क्यों हुआ, फलस्य उभयता संभव, फल दोनों प्रकार से हो सकता है, उत्कर्ष रूप अपकर्ष रूप, अतः संशय हो गया। और इस प्रकार का संशय होने पर फिर पूर्व पक्ष अपनी बात बोल रहा है यथा इत्यादि पंक्ति से। आइए फिर भाष्य में, यथा जिस प्रकार साधनावलंबिन मुमुक्षो हो, साधन का अवलंबन साधन का आश्रय करने वाले जो मुमुक्षु लोग हैं उनको साधन वीर्य विशेषात, वीर्य विशेषात सामर्थ्य विशेषात, साधन की सामर्थ्य विशेषता से विद्या लक्षणे फले, है कि नहीं, श्रवणादि साधन का जैसा सामर्थ्य रहेगा, जैसा अनुष्ठान किया रहेगा या प्रतिबंध रहेगा नहीं रहेगा उसके आधार पर, जैसे विद्या लक्षणे फले, विद्या लक्षणे इसका अर्थ है कि विद्या स्वरूपे फले, विद्या स्वरूप फल, विद्या ही फल, तो उसमें आहिक अमुष्मिक अमुष्मिक फलत्व कृतः विशेष प्रतिनियम दृष्ट, उस विद्यारूप फल में विशेष प्रतिनियम भेदरूप अलग अलग प्रतिनियम देखा गया। कैसा, ऐहिक अमुष्मिक फलत्वकृत, ऐहिक फलत्वकृत अमुष्मिक फलत्वकृत, अर्थात वह विद्या उन श्रवणादि साधनों के आधार पर मिलती तो है, लेकिन इस जन्म में अथवा अन्य जन्म में, तो इस प्रकार का उत्कर्ष अपकर्ष दिखाई देता है, अर्थात विशेष प्रतिनियम दिखाई देता है। किसमें, श्रवणादिकों का फल जो विद्या उसमें, तो जैसे श्रवणादि का फल जो विद्या उसमें विशेष प्रतिनियम दिखाई दिया, उसी प्रकार उस विद्या का फल जो मोक्ष उसमें भी विशेष प्रतिनियम रूप उत्कर्ष अपकर्ष होना चाहिए। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी वही कह रहा है कि एवं मुक्ति लक्षणे अपि, मुक्ति लक्षण म्हणजे मुक्ति स्वरूप, क्योंकि विद्या का फल क्या है, मोक्ष, उसमें भी मुक्ति लक्षणे अपि उत्कर्ष अपकर्ष कृतः, उत्कर्ष अपकर्ष रूप है कि नहीं, काल विशेष से, देश विशेष से या उसका स्वरूप विशेष से कुछ उत्कर्ष अपकर्ष होना चाहिए। तो मुक्ति लक्षणे अपि उत्कर्ष अपकर्ष कृतः कश्चित विशेष प्रतिनियम स्यात्, कोई तो विशेष प्रतिनियम होना चाहिए, अर्थात विशेषता होनी चाहिए। विद्या का फल जो मोक्ष उसमें भी कुछ विशेषता, न्यूनाधिकता, अच्छा बुरापना होना चाहिए। ये कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। स्या इति आशंक्य, ऐसा पूर्व पक्षी जब बोलता है, ऐसी शंका करता है, तो उसको उत्तर दे रहे एवं इत्यादि पंक्ति से। आगे जो पंक्ति चालू हुई एवं इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। आइए, एवं मुक्ति फल अनियम, अर्थात मोक्ष रूप फल में कोई नियम, विशेष नियम नहीं है, ठीक है, उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है, न्यूनाधिकता नहीं है, सातिशयपना नहीं है, ये कह रहे, ये सिद्धांत प्रतिज्ञा में। अब वो कैसे, उसको न खलु इत्यादि पंक्ति से स्पष्ट कर रहे हैं, किंतु सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। तो सूत्र है एवं मुक्ति फला नियमस तदवस्थावधृते, तदवस्थावधृते
एवं मुक्तिफलान्यमस्तदवस्थावधृतेः। ठीक, आइए भाई सूत्र का अर्थ लिखते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर विद्यारूपे फले, विद्यारूपे फले कालोत्कर्ष अपकर्ष कृतः, कालोत्कर्ष अपकर्ष कृतः विशेष नियमः दर्शितः, विशेष नियमः दर्शितः। पूर्णविराम। संप्रति, संप्रति विद्याफले मोक्षे, विद्याफले मोक्षे कस्यचित् अपि, कस्यचित् अपि विशेष नियमस्य, विशेष नियमस्य अभावं दर्शयति, अभावं दर्शयति। एवं इति, एवं इति हो गया। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेः 3 4 52 पदच्छेद। एवं मुक्तिफलानियमः तदवस्थावधृतेः तदवस्थावधृतेः हो गया। आइए नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक एवं, एवं बराबर ब्रह्म साक्षात्कारवत, ब्रह्म साक्षात्कारवत कौंस में लिखिए ब्रह्म ज्ञानवत कौंस बंद, ब्रह्म ज्ञानवत कौंस बंद। आगे आगे प्रतीक मुक्ति फलानियमः, मुक्ति फलानियमः बराबर मुक्ति फलस्य, मुक्ति फलस्य बराबर मुक्ति रूप फलस्य, मुक्ति रूप फलस्य अपि अनियमः, अपि अनियमः बराबर अस्मिन् एव जन्मनि, अस्मिन् एव जन्मनि मोक्षोदयः, मोक्षोदयः इति नियमः नास्ति एव, इति नियमः नास्ति एव। पूर्ण विराम। आगे कौंस में कुतः, कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक तदवस्थावधृतेः, तदवस्थावधृतेः बराबर तस्याः अवस्थायाः, तस्याः अवस्थायाः बराबर मोक्षावस्थायाः, मोक्षावस्थायाः अवधृतेः, अवधृतेः बराबर ब्रह्मवेद ब्रह्म एव भवति। इस वाक्य को उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मवेद ब्रह्म एव भवति उद्धरण चिन्ह इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतिषु ब्रह्म साक्षात्कारोत्तर, ब्रह्म साक्षात्कारोत्तर कालीनत्व निश्चयात्, ब्रह्म साक्षात्कारोत्तर कालीनत्व निश्चयात्
कालिनत्व निष्ठया इत्यर्थ पूर्ण विराम। आगे पद आ हाँ आगे तदवस्थावधृते हे तदवस्थावधृते हे इति पदस्य द्विरुक्ति तु इति पदस्य द्विरुक्ति तु अध्याय समाप्त्यर्थः इति अध्याय समाप्त्यर्थः इति हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं तो विद्या रूपे फले कालोत्कर्ष अपकर्ष कृत विशेष नियम दर्शित। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जैसे विद्यारूप फल में काल के अनुसार उत्कर्ष अपकर्ष रूप विशेष नियम दिखाया, हो सकता है विद्या इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में, उस प्रकार संप्रति विद्या फले मोक्ष, उसी प्रकार विद्या का फल जो मोक्ष उसमें भी कोई तो विशेष नियम होना चाहिए, पूर्व पक्षी का अभिप्राय। किंतु सिद्धांति कहते मोक्ष में कस्यचित अपि विशेष नियमस्य अभावं दर्शयति, किसी भी प्रकार का नियम नहीं, नियम का अभाव है। ठीक, अर्थात ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, विद्या हो गई, प्राप्त हो गई, फिर 2-4 जन्म के बाद मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी ब्रह्म ज्ञान होगा उसी क्षण में मोक्ष है, चाहे फिर वो ब्रह्म ज्ञान इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, मोक्ष तो तुरंत है। ये बात सूत्र के माध्यम से कह रहे। तब सूत्र आया, फिर सूत्र के नीचे पदच्छेद, फिर नीचे पदार्थोक्ति। एवं, एवं शब्द का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्म साक्षात्कारवत, अर्थात ब्रह्म ज्ञान की तरह। मतलब सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ज्ञान में जैसा कोई उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है, काल के दृष्टि से अलग है, किंतु उसमें न्यूनाधिकता थोड़ी बताई कि श्रवणादि ज्यादा किया तो ब्रह्म ज्ञान ज्यादा होगा, श्रवणादि कम हुआ तो थोड़ा कमजोर जैसा होगा ब्रह्म ज्ञान, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान ज्ञान ही है, उसमें उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है। हाँ, प्रतिबंध रहने न रहने से काल का हो जाता है, इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, किंतु वस्तुतः जैसे ब्रह्म ज्ञान में भी उत्कर्ष अपकर्ष नहीं, उसी प्रकार मोक्ष में भी कोई उत्कर्ष अपकर्ष नहीं, और काल को लेकर भी नहीं। जब ब्रह्म ज्ञान होगा उसी क्षण में मोक्ष, यह अर्थ। एवं ब्रह्म साक्षात्कारवत ब्रह्म ज्ञानवत मुक्ति फल अनियम, अर्थात मुक्ति फलस्य मतलब मुक्ति रूप फलस्य अपि अनियम, कोई नियम नहीं है। मतलब अस्मिनेव जन्मनि मोक्षोदय इति नियम नास्ति, इस जन्म में ही मोक्ष होगा ऐसा कोई नियम नहीं, या अगले जन्म में होगा ऐसा भी कोई नियम नहीं। फिर बोलेंगे है क्या, है यही कि जब ज्ञान होगा उसी क्षण में मोक्ष मिलेगा। अब ज्ञान कब होता है उसके ऊपर वो आधारित है, वही कह रहे। तस्मिनेव जन्मनि मोक्षोदय इति नियम नास्ति एव कुतः तद अवस्थावधृते है, उसका अर्थ कर रहे तस्याः अवस्थायाः, मतलब मोक्षावस्थाया अवधृते, मोक्षावस्था का अवधारण किया गया है, निश्चय किया गया है कि मोक्ष किस स्वरूप का है करके। क्या बताया है, ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को साक्षात्कार करने वाला स्वयं ब्रह्म ही होता है। इत्यादि श्रुतिषु ब्रह्म साक्षात्कारोत्तर कालीन, ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद तुरंत अव्यवहित उत्तर क्षण में ब्रह्म ही हो जाता है, वही उसका मोक्ष है, ये निश्चय किया गया है। अतः मोक्ष में कोई सातिशयता नहीं है, ये सिद्धांतियों का सिद्धांत हुआ। फिर बोलेंगे भाई सूत्र में तदवस्थावधृते ऐसा 2 बार क्यों उच्चारण किया गया, उसका उत्तर दिया वो द्विरुक्ति दोबारा उच्चारण इस बात को सूचित करता है कि अध्याय समाप्त हो गया। ठीक है, आइए आगे। अब आगे चलते पुनः भाष्य में। एवं मुक्ति फलानियम इति, आगे न खलु मुक्ति फले कश्चित एवं विध एवं भूतः विशेष प्रतिनियम आशंकितव्यः। शब्दों का थोड़ा अन्वय, खलु मुक्ति फले, एक शब्द छोड़कर आगे एवं भूतः, पीछे कश्चित, आगे विशेष प्रतिनियम,
फिर वाक्य के आरंभ का न आशंकितव्य हो गया। आइए भाई, और ये जो पंक्ति चालू हुई है न खलु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं। मुक्ति ही अपचय उपचयवती। मुक्ति ही कैसे लिखेंगे? उपचय अपचयवती ऐसा लिखिए। मुक्ति ही उपचय अपचयवती फलत्वात् विद्यावत् इति अनुमानात् मुक्तेः कर्म साध्यत्वं भवति। मुक्तेः कर्म साध्यत्वं भवति अर्धविराम। इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति मुक्ति स्वरूप ब्रह्मैक्य रूप, मुक्ति स्वरूप ब्रह्म ऐक्य रूप अवधारण शास्त्र विरोधात् अनुमानम अप्रमाणम इति आह न खलु इति आह न खलु। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी कहता है कि मुक्ति उपचय अपचयवती, बढ़ने घटने वाली है, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। क्यों? फल होने के कारण, विद्या की तरह। इति यह अनुमान देता है पूर्व पक्षी। इस अनुमान से मालूम पड़ता है कि मुक्ते कर्म साध्यत्वं भवति, कर्म से साध्य है मुक्ति, ऐसा अर्थ निकल आता है। किंतु ये सब पूर्व पक्षी कहता है, और इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांति कहते हैं कि मुक्ति स्वरूप ब्रह्म, मुक्ति स्वरूप है कौन? ब्रह्म, और वो एक रूप है, एक रूप्य अवधारण शास्त्र विरोधा, और वो ब्रह्म एक रूप है, ऐसा सभी जगह श्रुतियों में आया है। और उस शास्त्र के साथ विरोध होने से पूर्व पक्षी ने दिया हुआ अनुमान अप्रमाण है, उसके अनुमान से कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। अनुमानम अप्रमाणम इत्याह, यही बात कह रहे न खलु इत्यादि पंक्ति से। अभिप्राय देखिए, खलु निश्चयवाचक है, मुक्ति फले एवं बुतः कश्चित विशेष प्रतिनियम न आशंकितव्य। मोक्ष रूप फल में इस प्रकार का कोई भी काल को लेकर भी, देश को लेकर किसी भी प्रकार का विशेष प्रतिनियम की शंका नहीं करनी चाहिए, सातिशयपना की शंका नहीं करनी चाहिए। बोलेंगे क्यों? कुतः? प्रश्न किया गया, उत्तर दे रहे तदवस्थावधृते सूत्रस्थ पद है प्रतीक, उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। मुक्ति अवस्था ही सर्व वेदांतेषु एक रूपा एव अवधार्यते। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय। सर्व वेदांतेषु, पीछे मुक्ति अवस्था ही, आगे एक रूपा एव अवधार्यते। सर्व वेदांतों में, सभी उपनिषदों में, ठीक, मुक्ति अवस्था, मुक्ति रूप अवस्था तो एक रूप ही है, यह निश्चय किया जाता है। लग गया? मोक्ष रूप अवस्था एक जैसी है, उसमें न्यूनाधिकता नहीं है। फिर आगे, ब्रह्म एव ही मुक्ति अवस्था न च ब्रह्मण अनेकाकार योग अस्ति। थोड़ा अन्वय, ही ब्रह्म एव मुक्ति अवस्था, आगे सरल है। अब ये जो पंक्ति चालू हुई ब्रह्म एव, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। मुक्ति ही नाम काचित अवस्था विद्यते, काचित अवस्था
विद्यते चेत अद्वितीयत्व विरोधात अवस्थात्वात् जागृत अवस्थावत् असौ अपि निवृत्तिमती स्यात् इति आशंक्य आह ब्रह्म एव इत्यादि हो गया। देखो भाई अर्थ ध्यान दीजिए। तो ये जो पंक्ति चालू हुई भाष्य में ब्रह्म एव इत्यादि, उसके पीछे के पंक्ति में क्या बात कही थी कि सर्व वेदांतेषु मुक्ति अवस्था एक रूपा एव अवधार्यते। सभी उपनिषदों में मुक्ति रूप अवस्था एक रूप बताइए अवस्था। उस पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, जो अवतरण में आपको लिख के दिया। क्या कहता है पूर्व पक्षी? कहता है सिद्धांत को कि मुक्ति नाम काचित अवस्था विद्यते चेत। मुक्ति क्या कर रहे हैं आप? कोई अवस्था है ये बोल रहे हो, और यदि अवस्था मानोगे तो मुक्ति एक अवस्था हो गई, ब्रह्म एक हो गया। अद्वितीयत्व की हानि, पहला दोष है कि नहीं? अद्वितीयत्व विरोधा एक बात। दूसरी बात, अवस्था माना आपने मुक्ति को, और अवस्था कोई भी अवस्था क्या परमानंद नहीं होती है, नष्ट होती है। जैसे उदाहरण, जागृत अवस्था आती है चली जाती है, सुषुप्ति स्वप्न आती है जाती है। उस प्रकार मोक्ष भी यदि एक अवस्था है तो वह भी नष्ट होने वाली हो जाएगी। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। अवस्था होने से जागृत अवस्था आदि की तरह असवापी ये मोक्ष रूप अवस्था भी निवृत्तिमती से नष्ट होने वाली हो जाएगी, ये भी दोष आएगा। इसलिए आपने कैसा मुक्ति को अवस्था विशेष कह दिया? शंका। उत्तर दे रहे सिद्धांती, अरे भाई एक शब्द प्रयोग के लिए समझाने के लिए कह दिया, किंतु मुक्ति अवस्था कोई जागृत आदि की तरह अवस्था नहीं है, फिर है क्या? तब कह रहे ब्रह्म एव ही मुक्ति अवस्था ही, क्योंकि ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था है, मतलब ब्रह्म ही मुक्ति है। मुक्ति का स्वरूप क्या? ब्रह्म, बस इतना ही है, वो कोई अवस्था नहीं है कि नहीं? अवस्था एक समझाने के लिए बात कह दी। तो ब्रह्म और वो तो कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक है ना? अतः निवृत्तिमती ये नहीं कह पाओगी। ये बात ही ब्रह्म एव मुक्ति अवस्था। आगे, न च ब्रह्मण अनेकाकार योग अस्ति, योग संबंध, और ब्रह्म का अनेकाकार योग नहीं है, मतलब अनेक आकार का बन जाता है ब्रह्म, ऐसा कोई बात नहीं है। अनेकाकार योग, अनेकाकार का संबंध उसके साथ नहीं है जिससे अवस्था मान सके। ठीक, आइए, ब्रह्म एक रूप ही है और तत्स्वरूप ही मोक्ष है, उसमें न्यूनाधिकता नहीं है। तो बोलेंगे आपको कैसा मालूम पड़ता है सब कि ब्रह्म एक रूप का ये करके? बोलते श्रुति प्रमाण। क्या श्रुति बताओ? तो बता रहे एक लिंगत्व अवधारणात्, है कि नहीं? श्रुति से भी मालूम पड़ रहा है कि ब्रह्म कैसा है, एक रूप है। एक लिंगत्व नाम एक रूपत्व अवधारणा, ब्रह्म का रूप, ब्रह्म का स्वरूप एक रूप से ही है, श्रुति कहती है। बोलेंगे कौन श्रुति? श्रुति दे रहे अस्थूलम अननु, ब्रह्म कैसा है? न तो स्थूल है न अनु है, ये बात। और कैसा है? स एष नेति नेति आत्मा, स एष आत्मा न इति न इति, वह यह आत्मा ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मतलब जो जो दिखाई देने वाली चीज़ है उसकी तरह नहीं, घट की तरह नहीं, पट की तरह नहीं, है कि नहीं? सबका निषेध करके जो बचा है वो आत्मा बताया है। ठीक। और यत्र न अन्यत् पश्यति, जिसका साक्षात्कार होने के बाद अन्य कुछ दिखता नहीं है, ब्रह्म ही सब है ऐसा जानता है। फिर आगे, ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्, इदम अमृतम ब्रह्म एव पुरस्तात्, यह क्या? यह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही है, ऐसा आगे कहा है, ऐसी श्रुति बता रही है मुंडकोपनिषद। और आगे, इदम सर्वम यदयम आत्मा,
जो भी यह सब कुछ दिखाई दे रहा है वो सब वस्तुता क्या है? आत्मा ही है, परमात्मा ब्रह्म ही है। आगे स वा एष महान अज आत्मा अजर अमर अमृत अभय ब्रह्म। बृहदारण्य 4:4-25। स वा एष वही आत्मा, ब्रह्मरूप आत्मा कैसा है? महान, व्यापक, अज जन्म रहित है कि नहीं? पुनः कैसा है वो? आत्मा शब्दों को बाद मिलेंगे। अजर अमर अमृत अभय आत्मा ब्रह्म। अजर जरा रहित है, अमर मरण रहित है, अमृत मृत्यु उसकी होती नहीं है, अभय भय रहित है, ऐसा वो है आत्मा, वही है ब्रह्म। ये बात आगे यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्येत। ठीक है ना? जिस स्थिति में इस मुमुक्षु को सब कुछ आत्मा ही हो गया, सर्वम आत्मा एव अभूत, ऐसी स्थिति में तत्केन कम पश्येत, किस साधन से, किसको और कौन देखेगा? कुछ नहीं, एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। केन कम पश्येत इत्यादि श्रुतिभ्य, है कि नहीं? इत्यादि श्रुतियों से क्या मालूम पड़ता है? एक लिंगत्व अवधारणा। ब्रह्म एक लिंग मतलब एक स्वरूप है, एक आकार एक ही है, वो ये बात बताई जाती है। आकार भी नहीं उसका, निराकार है वो, निराकार है, निर्गुण है, व्यापक है कि नहीं? कोई उसका आकार नहीं है। किसका नहीं आकार? मेरा। अब ब्रह्म सूत्र समझ में आया। चलिए भाई आगे चलते हैं। इतनी बात हुई। अपीच विद्या साधनम स्ववीर्य विशेषात् स्वफले एव विद्यायां कंचित अतिशयम आसंजयेत न विद्याफले मुक्तौ। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है? ये जो पंक्ति चालू हुई अपीच, तो अपी के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में लिखेंगे। ननो काष्ठोपचय अपचयाभ्याम, काष्ठोपचय अपचयाभ्याम आगे ज्वाला उपचय अपचयवत्, ज्वाला उपचय अपचयवत् श्रवणादि अंतरंग बहिरंग साधन, अंतरंग बहिरंग साधन उपचय अपचयाभ्याम, उपचय अपचयाभ्याम विद्यायाः उपचय अपचय भावात्, उपचय अपचय भावात् मुक्तौ अपि तत्प्रसंगः इति आशंक्य आह अपीच इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्षी शंका करता है, क्या कहता है वो उदाहरण देकर बता रहा है कि जैसे काष्ठ उपचय अपचयाभ्याम, काष्ठ सूखी लकड़ी, उसको आग लगा देते हैं, कम लकड़ी रहती है तो कम अग्नि जलता है, और उसमें बहुत ज़्यादा सूखी हुई लकड़ी डाल देंगे तो अग्नि भी बड़ा हो जाता है, ज्वाला, है कि नहीं? तो काष्ठ का उपचय अपचय के द्वारा, काष्ठ न्यूनाधिक रहेंगे तो उसके आधार पर ज्वाला का उपचय अपचय होता है, न्यूनाधिकता होती है। उसी प्रकार श्रवणादि जो साधन है ब्रह्म विद्या के, कुछ अंतरंग साधन कुछ बहिरंग साधन है, और उस साधनों का उपचय अपचय के द्वारा विद्या में भी उपचय अपचय होता है। किंतु ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी की दृष्टि से विद्या में उपचय अपचय है, सिद्धांति की दृष्टि से विद्या में भी, ब्रह्म ज्ञान में भी कोई न्यूनाधिकता नहीं है। लेकिन पूर्व पक्षी बोल रहा है
तो विद्या या उपचय अपचय भावात सत्वात अपचय होने से उपचय होने से मुक्तवपि उस विद्या का फल जो मुक्ति मोक्ष उसमें भी होना चाहिए क्या उपचय अपचय न्यूनाधिकता मुक्तवपि तत्प्रसंग इति आशंक्य ऐसी कोई शंका करता है उत्तर देते अपीच इत्यादि पंक्ति देखिए अपीच विद्या साधनम विद्या ब्रह्म विद्या उसका साधन श्रवणादि तो विद्या साधन स्ववीर्य विशेषात मतलब स्व सामर्थ्य विशेषात उस साधन के सामर्थ्य के विशेष से स्वफले स्व साधन श्रवणादि उसका फल विद्या स्वफले एव विद्यायाम उस श्रवणादि साधनों का फल जो विद्या उस विद्या में कंचित अतिशयम आसंजेत कोई तो अतिशय आसंजेत आसंजेत का शब्द का अर्थ लिखिए उत्पादयेत कोई तो असंजस कोई तो अतिशय रूप आधान करे उत्पन्न हो जाए कदाचित न विद्या फले मुक्त किंतु विद्या का फल जो मोक्ष उसमें तो कोई उपचय अपचय अतिशय विशेष नहीं है कदाचित हो जाए क्या श्रवणादि का फल जो विद्या उसमें उपचय अपचय किंतु नहीं होगा उस विद्या के फल मोक्ष में उपचय अपचय लग गया ये बात क्यों तद ही असाध्यम लग गया तद ही असाध्यम तद ही से क्या लेंगे तद मुक्ति मुक्ति रूप फल है नहीं पीछे कहा ना न विद्या फले मुक्तो विद्या फल मुक्ति में उपचय अपचय नहीं है क्यों वह मुक्ति रूप फल कैसा है असाध्य है कि नहीं जैसे व्यवहार में कोई चीज हम लोग कर्म से सिद्ध कर लेते घट बना लेते हैं उस प्रकार ये मोक्ष रूप फल कोई साध्य नहीं है तद ही असाध्यम फिर कैसा है नित्य सिद्ध स्वभाव एव क्योंकि ब्रह्म ही मुक्ति है वो नित्य सिद्ध स्वभाव है कि नहीं नित्य सिद्ध स्वभाव एव विद्या अधिगम्यते इति असकृत अवादिष्म ठीक है किंतु विद्या के द्वारा वह प्राप्त किया जाता है अर्थात उसके आविर्भाव होता है यह हम बहुत बार कह चुके हैं ये क्यों कहा पुनः यहाँ पर तो ये जो पंक्ति है विद्या अधिगम्यते तो विद्या इसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए उदाहरण तर्हि मुमुक्षूणाम विद्यार्थिनाम प्रवृत्ति अनर्थक्यम अर्धविराम तत्र आह विद्या इति देखो भाई अर्थ भाष्य में अभी उसके पीछे क्या कहा कि तद ही असाध्यम मोक्ष रूप फल असाध्य है नित्य सिद्ध स्वभाव है ये सुनने के बाद पूर्व पक्षी को शंका हो जाएगी क्या मोक्ष रूप फल नित्य सिद्ध है साध्य नहीं है तब मुमुक्षु लोग प्रयत्न कर रहे वो तो व्यर्थ हो जाएगा वही करे मुमुक्षु नाम विद्यार्थी नाम प्रवृत्ति अनर्थक्य मुमुक्षु की जो प्रवृत्ति होती है विद्या प्राप्ति के लिए वो सब क्या हो जाएगा फिर व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि विद्या प्राप्त करने से क्या प्राप्त करना है मैंने कुछ नहीं क्योंकि मोक्ष सिद्ध है साध्य तो है नहीं ऐसा कोई समझेगा उत्तर दे रहे नहीं विद्या अधिगम्यते क्या जैसे कर्म से कोई सिद्ध किया जाता है वैसे सिद्ध नहीं किया जा रहा है कर्म से ज्ञान से केवल उसका प्राप्ति मतलब आविर्भाव हो रहा है वही करे विद्या अधिगम्यते इति यह बात हमने एक बार दो बार नहीं कहा असकृत बार बार अवादिष्म मतलब वयम उक्तवंतः ऐसा हमने बहुत बार कह दिया है होगा इतना आगे चलिए न च तस्याम अपि उत्कर्ष निकर्षात्मक अतिशय उपपद्यते तस्याम शब्द आया है ना अभी क्या बात कही जा रही है ये जो पंक्ति चालू हुई न च उसके पूर्व में
एक वाक्य लिखे अवतरण बहुत काम का है, लिखेंगे विद्यायाम अतिशयम अंगीकृत्य मुक्तौ न अतिशयः आधायकत्वम इति उक्तम पूर्णविराम। इदानीं विद्या अपि निरतिशया इति आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ अभी तक जो चिंतन ऊपर हुआ वह कैसा कि विद्यायाम अतिशय अंगीकृत्य, ठीक है, विद्या में अतिशय है न्यूनाधिकता, ऐसा थोड़ी देर के लिए स्वीकार करके अंगीकृत्य, किंतु मुक्ति में अतिशय नहीं, ये बात बताई अभी तक। किंतु अब कह रहे क्या कि मुक्ति में भी मुक्तो न अतिशयम, मतलब अतिशय का आधायक देने वाला कोई नहीं है, इस बात को आप पीछे बताया यहां तक। फिर आप क्या बताना है, इदानीम विद्या क्या है, हाँ विद्यापि निरतिशया, अर्थात विद्या में भी अतिशयपना नहीं है, इस बात को कह रहे हैं, है कि नहीं। पीछे पूर्व पक्षी की बात थोड़ी देर मान करके विद्या में अतिशय हो सकता है कदाचित, किंतु विद्या का फल मोक्ष में नहीं, ये बात बताई। अब कह रहे विद्या रूप फल में भी सातिशयपना नहीं है। विद्या रूप फल, विद्या का फल मोक्ष में तो सातिशयपना है नहीं, किंतु मोक्ष का साधन जो विद्या उसमें भी सातिशयपना नहीं है, वो उसमें भी निरतिशयपना है, ये बात कही जा रही है अभी। न कानवे बाद में तस्याम विद्यायाम अपि उत्कर्ष निकर्षात्मक अच्छापना बुरापना न्यूनपना अधिकपना इत्यादि रूप अतिशय न उपपद्यते, न कानवे इधर है, उपपन्न नहीं होता है। क्यों? निकृष्टाया विद्यात्वाभावात्, यदि निकृष्ट है तो विद्या ही नहीं है, फिर निकृष्ट विद्या है और निकृष्ट ऐसा हो ही नहीं सकता। निकृष्टाया विद्यात्वाभावात्, कैसी होती विद्या? उत्कृष्टा एव ही विद्या, ब्रह्म विद्या हमेशा उत्कृष्ट ही होती है, उत्कृष्टा एव ही विद्या भवती। लग गया, विद्या भवती। क्यों? उसके ऊपर एक वाक्य लिखी, भवती के ऊपर एक छोटा सा वाक्य, एक रूपे विषये प्रमायाम तारतम्य अनुपपत्ते है इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो विद्या में क्यों उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है, उसका कारण बता रहे हैं। विद्या का विषय जो ब्रह्म वह एक रूप है, तो उस एक रूप ब्रह्म को विषय करने वाली विद्या, उसमें कैसा न्यूनाधिकपना होगा? नहीं होगा। जैसे उदाहरण में देखिए, सामने घट रखा है और एक ही प्रकार का घट है और 10 लोग देख रहे हैं, तो कोई भी क्या कहेगा? अयम घट इतना ही बोलेगा ना, और जैसे वैसे ही बताएगा, क्योंकि विषय सबका एक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्मरूप विषय एक होने के कारण उसका ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, प्रमा ब्रह्म विद्या, उस प्रमा में तारतम्य नहीं हो सकता, तारतम्य की अनुपत्ति है। अर्थात न तो मुक्ति में सातिशयपना है, न तो उसका साधन विद्या में सातिशयपना नहीं है। हो गया, आगे चलिए। तस्मात् तस्याम चिराचिरोत्पत्ति रूपः अतिशय भवन भवेत्, न तो मुक्तौ कश्चित अतिशय संभव अस्ति। ठीक है, देखिए भाई, ये जो पंक्ति तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखिए,
छोटा सा अवतरण। कथम तर्हि पूर्वाधिकरणे, कथम तर्हि पूर्वाधिकरणे विद्यायाः विशेष उक्तः, विद्यायाः विशेषः उक्तः अर्धविराम, तत्र आह तस्मात् इति, तत्र आह तस्मात् इति पूर्णविराम। सत्यामपि सामग्र्यां, सत्यामपि सामग्र्यां ज्ञाने विलम्बः उक्तः, ज्ञाने विलम्बः उक्तः अर्धविराम। न तारतम्यम इत्यर्थः, न तारतम्यम इत्यर्थः। हो गया? देखो भाई अर्थ। अभी अभी भाष्य के पंक्ति में, पीछे की पंक्ति में क्या कहा कि विद्या में उत्कृष्ट निकृष्टपना कुछ नहीं है, एक जैसा पना ही है, ठीक है ना। तब शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, अच्छा विद्या में कुछ भी अपकर्ष अपकर्ष उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है, तो पीछे के अधिकरण में विद्याया विशेष उक्त, विद्या का विशेष बताया, इस जन्म में हो सकती है, अगले जन्म में हो सकती है, आदि आदि करके, वो क्यों कैसे बताया फिर, ये प्रश्न। तो उत्तर दे रहे उसको तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। उत्तर देने का अभिप्राय क्या है वो आगे के एक वाक्य में आपको लिख के दिया। सत्यामपि सामग्र्या, श्रवणादि सामग्री सब मौजूद है, तो भी प्रतिबंध होने के कारण भले ज्ञान में विलंब हो जाए, वो बात अलग है, किंतु न तारतम्यम, तारतम्य थोड़ी है कि ज्ञान बाद में हो गया या इस जन्म में हो गया, इस जन्म में हो गया वो 2 किलो का था और अगले जन्म में हुआ वो फिर देर से हुआ तो 5 किलो का बढ़ गया, ऐसा थोड़ी कुछ है, तारतम्य नहीं उसमें, विलंब भले हो जाए, ठीक है। वही बात कर रही है, कही जा रही। तस्मात् तस्याम, तस्याम विद्यायाम चिर अचिरोत्पत्ति रूप अतिशय भवन भवे। चिर अचिर, चिर अचिर जल्दी प्राप्त होना, विलंब से प्राप्त होना, चिर काल में है कि नहीं, प्रतिबंध हो तो अगले जन्म में विद्या प्राप्त हो सकती है, और प्रतिबंध नहीं हो तो इस जन्म में हो सकती है। इस प्रकार चिर अचिर काल को लेकर विलंब अविलंब भले हो, तो चिर अचिर उत्पत्ति रूप अतिशय भवन भवेत, हो रहा है तो होने दो। न तो मुक्त हो कश्चित अतिशय संभव, किंतु मुक्ति में वस्तुतः कोई अतिशय नहीं है, ये बात बता दी, है ना। हो गया ना। ये जो पंक्ति है न तु मुक्तो, न तु के पहले एक वाक्य लिखिए, तर्हि ज्ञाने सति अपि, ज्ञाने सति अपि मुक्तौ विलंबः किं न स्यात्, मुक्तौ विलंबः किं न स्यात् इति अतः आह न तु इति अतः आह न तु इति। ठीक, पूर्व पक्ष कह रहा है, ठीक है, सत्य अपि ज्ञान, ज्ञान होने पर भी मुक्तो विलंब किम न स्यात्, ज्ञान हुआ फिर इस जन्म में मोक्ष होगा चाहे अगले जन्म में मोक्ष होगा, ऐसे विलंब क्यों नहीं होता है फिर, जैसी विद्या में हुआ था। ये अभिप्राय उत्तर दे रहे, न तो मुक्त हो कश्चित अतिशय, कालकृत अतिशय भी नहीं है मुक्ति में, क्योंकि जब भी ज्ञान होगा उसी क्षण में क्या होता है, मोक्ष। न तो मुक्त हो कश्चित अतिशय संभव अस्ति, हो गया। ये जो पंक्ति है ना, कश्चित अतिशय संभव अस्ति मुक्त इत्यादि, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं, छोटी सी 2-3 वाक्य की लिखेंगे। वायवादि प्रतिबंधात, वायवादि प्रतिबंधात दीपोत्पत्ति विलंबे अपि, दीपोत्पत्ति विलंबे अपि उत्पन्ने दीपे
उत्पन्ने दीपे तमो निवृत्ति विलंब अदर्शनात्, तमो निवृत्ति विलंब अदर्शनात् पूर्ण विराम, तथा ज्ञानोत्पत्तौ विलंबे अपि उत्पन्ने ज्ञाने अज्ञान निवृत्तौ न विलंबः, अज्ञान निवृत्तौ न विलंबः इति भावः, न विलंबः इति भावः। ठीक, आइए भाई, तो कालकृत विलंब अविलंब ये भी नहीं हो सकता है मुक्ति में। वो दृष्टांत देकर बहुत बढ़िया समझाया, दृष्टांतों को समझेंगे। जैसे दीप लगाना है, आपको दिया लगाना है, बाहर में माचिस है, तेल डाल दिया है, बाती लगा दिया है और उसको प्रज्वलित करना है। तो हवा बहुत तेज बह रही है, आप माचिस को खींचते हैं, वो बुझ जाती है। इधर से हाथ से लगाओ, उधर हाथ लगाओ, उधर से ये करो, हवा का प्रतिबंध करो, तो बहुत देर के बाद दीप चालू होता है, दिया। ठीक है ना, तो वही करे। वायुवादि प्रतिबंध, वायु आदि का प्रतिबंध होने से दीपोत्पत्ति विलंबे, दीप को प्रज्वलित करने में भले विलंब लग जाए या न लग जाए, कभी कभी तुरंत भी हो सकता है, तो विलंब्यापि, किंतु उत्पन्न दीप, एक बार का दीप प्रज्वलित हो गया तो उसके बाद फिर अंधकार का नाश करने के लिए कितना देर लगता है? कुछ भी नहीं, दीप प्रज्वलित हुआ, अंधकार समाप्त। उत्पन्न दीपे तमो निवृत्ति रूप विलंब अदर्शना, दृष्टांत हुआ उस प्रकार। तथा ज्ञानोत्पत्तो विलंब्यापि, श्रवणादिकों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होने में भले कदाचित विलंब लग जाए प्रतिबंध आदि के कारण, किंतु एक बार का ज्ञान उत्पन्न हुआ तो अज्ञान निवृत्ति में विलंब लगता नहीं है, और अज्ञान की निवृत्ति तो मोक्ष है। वही कह रहे, ज्ञानोत्पत्तो विलंब्यापि, उत्पन्न ज्ञाने, ज्ञान उत्पन्न होने पर अज्ञान निवृत्तो न विलंब। हो गया जी। आइए आगे, आगे भाष्य में, विद्या भेदाभावात् अपि तत्फल भेद नियम अभाव कर्म फलवत्। ठीक है, अब क्या बात बताई जा रही है? तो ये जो पंक्ति है विद्या भेदाभावात्, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए उदाहरण, किंच किंच अर्धविराम कर्मणाम उपासनानाम च, कर्मणाम उपासनानाम च गुणभेदेन तारतम्यात् फल तारतम्यम युक्तम पूर्ण विराम। निर्गुण विद्यायाः तु एक रूपत्वात् तत्फलैक रूप्यम इति आह विद्याभेद इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, किंच और क्या, कर्मणाम उपासनानाम च गुण भेदेन, कर्म और उपासना के बारे में अलग चीज है, क्योंकि वह गुण होते हैं। कर्म का न्यूनाधिकता, उपासना करते समय गुण की न्यूनाधिकता। तो कर्मणाम उपासनानाम च गुण भेदेन तारतम्या, इसलिए कर्म उपासना में तारतम्य होने से उसका फल में भी क्या होता है? तारतम्य, न्यूनाधिकता होती है। किंतु इधर निर्गुण विद्या तो एक रूपत्वात्, निर्गुण ब्रह्म विद्या तो एक रूप है, उसमें कोई भेद नहीं है, इसलिए उसका फल जो मोक्ष, उसमें भी कोई फल भेद नहीं है, तारतम्य नहीं है, न्यूनाधिकता नहीं है। तत्फल एक रूप्यम इत्याह, वही कह रहे पंक्ति में देखिए, विद्या भेदाभावात्, विद्या का भेद नहीं है, विद्या एक रूप है। विद्या भेदाभावात् अपि तत्फल भेद, उस तत्फल मतलब विद्या का फल जो मोक्ष, उसमें भी
भेद नियम का अभाव, अर्थात उसमें भी कोई भेद नहीं है, तारतम्य नहीं है, तारतम्य रूप भेद नहीं है। पंक्ति लगी कि नहीं? विद्या भेदाभाव, विद्या में भेद न होने के कारण उसके फल में भी भेद का नियम नहीं है। उदाहरण दिया कर्म फलवत, व्यतिरिक्त दृष्टांत है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में। नहीं, मिल गया? नहीं मुक्ति साधन भूताया विद्याया कर्मणाम इव भेद अस्ति इति। ठीक, ये जो नहीं इत्यादि पंक्ति है, नहीं के पर एक छोटा सा वाक्य, विद्यायाम भेदाभावम प्रपंचयति, विद्यायाम भेदाभावम प्रपंचयति नहीं इति। विद्या में भेद का अभाव को ही स्पष्ट कर रहे हैं। पंक्ति देखिए, नहीं मुक्ति साधन भूताया विद्याया, मुक्ति का साधन भूत जो विद्या है, ब्रह्म विद्या, उसमें कर्मणाम इव भेदः न अस्ति। जैसे कर्मों में भेद होता है वैसा मोक्ष का साधन जो विद्या, उसमें भेद नहीं है। तो मुक्ति में विद्या में भेद का अभाव दिखाया। आगे चलिए, सगुणासु तु विद्यासु मनोमय प्राण शरीर इत्याद्यासु गुण अवाप उद्वाप वशात भेदोपपत्तौ सत्याम उपपद्यते यथा स्वम फल भेद नियम कर्म फलवत्। ठीक, आइए शब्दों का थोड़ा अन्वय। तू, एक शब्द छोड़कर आगे तू, फिर एक शब्द छोड़कर पुनः आगे मनोमय प्राण शरीर इत्याद्यासु, फिर पीछे आइए शुरू से सगुणासु, आगे विद्यासु, फिर आगे गुण अवाप उद्वाप वशात भेदोपपत्तौ सत्याम, यहां तक आ गए। फिर आगे एक शब्द छोड़कर यथा स्वम, पुनः थोड़ा आगे कर्म फलवत्, पीछे फल भेद नियम, पीछे उपपद्यते। ठीक, देखो भाई अर्थ। और ये जो पंक्ति चालू हुई है सगुणासु, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, सगुण विद्यावत, सगुण विद्यावत आत्मविद्यायाम, आत्मविद्यायाम भेदः स्यात्, भेदः स्यात् अर्धविराम इति आशंक्य, इति आशंक्य विषय भेदात्, विषय भेदात् तत्र भेदे अपि, तत्र भेदे अपि न अत्र विषय भेदः अस्ति, न अत्र विषय भेदः अस्ति इति आह सगुणासु इति, इति आह सगुणासु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्षी बोल रहा है सगुण विद्यावत आत्मविद्यायाम भेद से, जैसे सगुण विद्या में भेद होता है उसके फल में भी भेद होता है, उस प्रकार आत्मविद्या में भी भेद होना चाहिए। ऐसी शंका करता है उत्तर दे रहे इत्याशंक्य, क्या उत्तर आगे विषय भेदात् तत्र भेदेपि, तत्र शाबाश सगुण विद्याया, सगुण विद्या का विषय भिन्न भिन्न होने से सगुण विद्या में भेद होने पर भी न अत्र विषय भेद अस्ति, अत्र विषय भेद न अस्ति, अत्र, अत्र निर्गुण ब्रह्म विद्याया, निर्गुण ब्रह्म विद्या में कोई भेद नहीं है, अत्र विषय भेद न अस्ति। इस निर्गुण ब्रह्म विद्या में विषय का भेद नहीं है, ब्रह्म एक ही है, अतः विद्या का भेद नहीं, विद्या का भेद नहीं तो उसके फल में भी भेद नहीं, यह अर्थ होता है। फिर आपसे आप आइए, फिर अब सगुण विद्या में भेद कैसा है वो बता रहा है। देखिए, तू परंतु मनोमय प्राण शरीर
जो उपास्य है वह मनोमय है, प्राण जिसका शरीर है, इत्याद्यासु सगुणासु विद्यासु, इत्यादि सगुण विद्याओं में गुण आवाप उद्वाप वशात, गुणों का जो आवाप और उद्वाप, आवाप मतलब ग्रहण, उद्वाप मतलब त्याग, अर्थात गुणों का ग्रहण और त्याग के द्वारा, क्योंकि अलग अलग सगुण विद्या है, किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है, किसी में अधिक है, किसी में न्यून है, तो वही तो गुण अवाप उद्वाप वशात भेदोपपत्तो सत्या, उन सगुण विद्याओं में भेद होने पर भी, गुणों को लेकर होने पर भी क्या, आगे यथास्वम कर्म फलवत फल नियम उपपद्यते, कहा हाँ, कहा सगुणासु विद्यासु, सगुण विद्या की बात चल रही है, ठीक है ना। तो गुण अवाप उद्वाप वशात भेद उपपत्तो सत्याम, भेद उस विद्या में, सगुण विद्या में भेद सिद्ध होने पर यथास्वम, यथास्वम का अर्थ लिखे तद अनुसारेण, तद अनुसारेण, ठीक, कर्म फलवत, कर्म फलवत दृष्टांत है, जैसे कर्म अलग अलग होता है यज्ञादि, उसका फल भी अलग अलग होता है, उसकी तरह फल भेद नियम उपपद्यते, फल भिन्न भिन्न है, यह नियम उपपन्न हो जाता है, कहा सगुण विद्या में, सगुणासु विद्या, सगुण विद्या में, ठीक है। आगे किंतु इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म विद्या भिन्न भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि उसका विषय ब्रह्म एक है, और यदि विद्या भिन्न नहीं है उसका फल मोक्ष भी भिन्न भिन्न नहीं है, उसमें भी न्यूनाधिकता नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई। इतनी बात लगी, आगे चलिए। तथा च लिंग दर्शनम, अब क्या बात कही जा रही है, तथा इसके पहले छोटा वाक्य, तत्र फल भेदे मानम आह, तत्र फल भेदे मानम आह, तथा च इति, अर्थात सगुण विद्या में फल का भेद होता है, इसके लिए प्रमाण दिया जा रहा है। तथा च लिंग दर्शनम, लिंग हेतु दिखा रहे श्रुति के माध्यम से, श्रुति रूप लिंग दिखा रहे, क्या, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, तम उस उपास्य तत्व को जैसी जैसी उपासक उपासना करता है वैसा वैसा वो हो जाता है, तो अलग अलग फल हुआ फिर, ठीक है ना। ये तो हुआ सगुण विद्या के बारे में भाई, वैसा निर्गुण विद्या के बारे में नहीं है, वही कह रहे आगे, न एवं निर्गुणायाम विद्यायाम एवं निर्गुणायाम विद्यायाम न, क्यों, गुणाभावा, ठीक है। इस प्रकार निर्गुण विद्या में भेद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुण का अभाव है। जैसे सगुण विद्या में गुण को लेकर उसका स्वरूप में भेद होता है, फल में भेद होता है, उस प्रकार यहाँ यदि गुण होते तो कदाचित निर्गुण विद्या में भी भेद होता और उसके फल में भेद होता, किंतु यहाँ पर कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, नाम है उसका निर्गुण विद्या है, ठीक है। एवं निर्गुणायाम विद्यायाम न गुणाभावात्, ठीक। तथा च स्मृति, अब यह क्या क्या कर रहे तथा च इत्यादि से, तथा के पहले एक वाक्य, तत्व विद्या विशेषे, तत्व विद्या विशेषे गुणाभावे स्मृतिम आह, गुणाभावे स्मृतिम आह, तथा च इति, ठीक है। देखो भाई, तत्व विद्या विशेष में अर्थात निर्गुण ब्रह्म विद्या में गुण का अभाव है, इस बात के लिए स्मृति का प्रमाण दे रहे हैं। क्या है वो स्मृति, देखिए, नहीं गति अधिकास्ति कस्यचित् सति ही गुणे प्रवदन्ति अतुल्यताम इति, ठीक है। स्मृति वचन के शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। दो तीन शब्द छोड़कर आया है, कस्यचित्, फिर पीछे आइए अधिका, उसके पीछे गति ही, उसके पीछे नहीं, फिर आगे अस्ति, हो गया। आगे जाएंगे ही गुणे, फिर पीछे सती, ही गुणे सती, आगे अतुल्यताम प्रवदन्ति,
अब देखो भाई क्या कह रहे हैं, कस्यचित, कस्यचित शब्द का अर्थ लिखिए निर्गुण विद्यावतः। कस्यचित शब्द है ना, निर्गुण विद्यावतः। निर्गुण ब्रह्म विद्या वाला जो व्यक्ति है उसके लिए अधिका गति ही नहीं अस्ति। अधिका गति, गति शब्द का अर्थ लिखिए फलम, फलम, ठीक है। तो निर्गुण ब्रह्म विद्या वाले के लिए अधिक गति, अधिक फल नहीं है, समान फल है सबको। बोलेंगे ऐसा क्यों? ही कारण की गुणे सति, यदि उसमें गुण होते तो असमान फल बताया जाता, अतुल्यता बताई जाती कि समान अलग अलग फल है करके, किंतु गुण नहीं है ना, ये दिक्कत है। तो गुणे ही गुणे सति, गुण यदि रहते तो अतुल्यताम प्रवदंती, अतुल्यता को बताया जाता, कहते स्मृतिकार अतुल्यताम प्रवदंती, किंतु गुण नहीं है इसलिए उसमें कोई फल का भेद नहीं। ये बात आगे चलिए। तदवस्थावधृते तदवस्थावधृते इति पदाभ्यास अध्याय परिसमाप्तिम द्योतयति। ठीक, अब ये जो पंक्ति है तदवस्था, तद के पहले एक छोटा वाक्य, पुनरुक्ते हे अर्थवत्वम आह, पुनरुक्ते हे अर्थवत्वम आह तदवस्था इति, तदवस्था इति पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिखिए, एवं एवं विद्या समकाला एव, विद्या समकाला एव निरतिशया मुक्ति, निरतिशया मुक्ति अर्धविराम, कर्म असाध्यत्वात् इति, कर्म असाध्यत्वात् इति हो गया। देखो भाई, तो अवतरण निर्णय पुनरुक्ते, सूत्र में जो पुनरुक्ति हुई है पद की, तदवस्थावधृते इत्यादि, तो क्यों डबल दिया? तो उसको निरर्थक नहीं है, सार्थक है। इस बात को भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। तद अवस्थावधृते है, तद अवस्थावधृते इति पदाभ्यास, पदाभ्यास पद द्विरुक्ति, पद का दोबारा उच्चारण, अध्याय परिसमाप्तिम द्योतयति, अध्याय की परिसमाप्ति को द्योतित करता है। क्योंकि प्राचीन आचार्यों की पद्धति है, जब भी कोई प्रकरण पूरा होता है या अध्याय पूरा होता है तो अंतिम शब्द दोबारा उच्चारण किया जाता है। ठीक है ना, पहला अध्याय समाप्त हुआ तो उस समय में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है ना, आइए आगे, द्योतयति। और फिर कुल मिलाकर सार क्या निकला अधिकरण का, तब एक वाक्य आपको लिख के दिया है अंतिम में, एवं विद्या समकाला एवं, जिस समय ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है उसी काल में क्या निरतिशया मुक्ति, जिसमें कुछ भी न्यूनाधिकता नहीं है, ऐसी मोक्ष मुक्ति रूप अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। क्यों? कर्म असाध्यत्वा, कर्म से साध्य नहीं है मोक्ष। सिद्धांतियों की कर्म से साध्य नहीं है मोक्ष। यदि कर्म से प्राप्त होने वाला रहता तो उसमें सातिशयता होती, किंतु कर्म साध्य नहीं है मोक्ष, ज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति होती है, अतः उसमें न्यूनाधिकता नहीं है। ये बात हो गई। इसके साथ साथ ये 52 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और उसके साथ साथ अधिकरण भी पूरा हुआ। यह चौथा पाद, तीसरे अध्याय का चौथा पाद भी समाप्त हुआ और तीसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। इति श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पाद हो गया जी। बस आगे का अक्षर हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।